अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद सामईन, उससे पहले भाई ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दीजिए, आवाज में गूंज पैदा कीजिए। आवाज हम लोगों को मुकम्मल आनी चाहिए। दो चार गांव में, दो चार बस्तियों में, दो चार जिलों में आवाज न जानी चाहिए, बल्कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये लोग मुकम्मल तौर से सुन सके। थोड़ा आवाज बढ़ाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, इको दीजिए, थोड़ा इसका बेस थोड़ा सा कम कर दीजिए। हाँ, मदीना माशाल्लाह। थोड़ा ट्रेवल खोलिए। हाँ माशाल्लाह। मौज़ूद सामईन, आपके इस दयारे पुरबहार में कई मर्तबा आने का मौका मिला मुझे जिला बस्ती में, लेकिन इस इलाके में आपके मुझे पहली मर्तबा मुझे आने का मौका मिल रहा है। आने के बाद बड़ी खुशी महसूस मैंने किया। यहाँ के इंतजामिया को देखने के बाद हजारों किलोमीटर का मुसाफत तय करके आपके दरमियान आया, और जैसे ही मुलाकात जनाब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब कासमी सदर जमीयत उलमा जिला बस्ती से हुई तो तबीयत बाग बाग हो गई। वही हाफिज असलम साहब से भी मुलाकात हो गई, और वही हमारे बड़े ही मुशफिक करम फरमा जो सादगी के पैकर का नाम है हाफिज मौलाना अजहरुद्दीन साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं, और भाई सिराज साहब, शफी मोहम्मद साहब, ये तमाम कारकुनानों से, इनके रफकाओं से मुलाकात होने के बाद सिर्फ जबान पे ये आया कि रास्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों में बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। तो मैं ये चाहता हूं कि जब आप मेरे दिल में बसते हैं तो दिल में रहने वाला आदमी बहुत करीब होता है, न कि 10 हाथ दूरी में बैठता है कि नहीं। ये कोई गजल का मुशायरा नहीं है, न कोई ये सियासत की महफिल है कि किसी पर अटैक कर दिया जाएगा या खदशा हो। ये तो मेहमान रसूल है, और माशाल्लाह ये महफिल रसूल है, और उलमाए कराम, शोराए एज़ाम, कुर्राए एज़ाम यहाँ तशरीफ लाए हैं। यहाँ तो अमन शांति का पैगाम देना है मेरे दोस्तों। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हजरात आप कुर्सी पे बैठे, चेयर पे बैठे हुए हैं, मैं कमेटी से थोड़ा माजरत करके ये चाहूंगा कि प्रोग्राम का जो चलता है वो अवामुन्नास से चला करता है, तो बहुत दूरी अख्तियार करके नहीं बल्कि मुझे आपको सुनाना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपने जो फहरिस्त में नाम पढ़ा है, जिन मुकर्रिर को इन लोगों ने बुला लिया है, जिन शायरों को इन्होंने बुला लिया है, इनको बुलाने के लिए मेरे दोस्तों लोहे का चना चबाना पड़ता है, तब जाके उनकी तारीख फराहम हुआ करती है। लेकिन माशाल्लाह वो तमाम तर मुल्क हिंदुस्तान के वो सितारे यहाँ चले आए जिनके अंदर भरपूर आफताब बनने की सलाहियत मौजूद है। मेरे दोस्तों आप समझ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि तरन्नुम का शहंशाह पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने अकीदे की नुमाइंदगी बहुत मजबूत और मुस्तहकम अंदाज में क्या करता है, जिसे दुनिया जनाब दिल खैराबादी के नाम से याद करती है। खैराबाद की सरजमी से वो तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों वही एक नन्हा शायर के हवाले से सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लोग बड़े शौक और ज़ौक़ के साथ सुना करते हैं, जिसे अजीज़ा मोहम्मद कैफ सल्लल्लाहु के नाम से याद करते हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। मेरे दोस्तों वही मुकर्रिरों के हल्के में दो बड़े मुकर्रिर का नाम हमारी फहरिस्त में है। जलसे को पूरी रात के लिए रत जग्गा नहीं बनाया गया, बहुत दायरे में रहते हुए जनाब हजरत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने इस फहरिस्त को तरतीब दी, और प्रोग्राम चलाने का जो अंदाज होता है हमारे अकाबिर का, हमारे असलाफ का, उसको उन्होंने जिंदा रखने की कोशिश की। इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि मुकर्रिर शोला बया, खतीबे दी शान, जिनके खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता है, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमानुल्लाह साहब मुस्तवी मज़ाहिरी कासमी बेगूसराय बिहार की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। मेरे दोस्तों वही एक खतीब ऐसे है जिसे आप रात भर सुनते रहे तो मेरे दोस्तों आपकी तबीयत उकताएगी नहीं, और आप बोरियत महसूस नहीं करेंगे, और आप ये चाहेंगे कि काश पूरी रात ये बोलते और हम सुनते रह जाए। अल्लाह ताला ने बैक वक्त कई
इनामों से नवाजा है उन्हें, ये नाम किसी और का नहीं, जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कटिहार की सरजमी से तशरीफ लाए हैं। ये तमाम तर शोराए कराम तशरीफ ले आ चुके हैं। मैं आपका खादिम नाचीज मुजाहिद हसनैन हबीबी, फुलवरिया, सीतामढ़ी, बिहार। आप मुझे यूट्यूब पे मुर्दा देखते रहते हैं, आज शायद कुछ लोगों को मुझे जिंदा देखने का मौका मिल रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोग्राम का आगाज बाज़ाब्ता करूं, लेकिन उससे पहले ये चाहता हूं कि आप लोग जो चेयर पे बैठे हैं उसी सलीके के साथ, उसी अदब के दायरे में रहते हुए मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अपनी चेयर को लेकर सामने आ जाए और तरतीब से बैठ जाए, तो हम खुल के आपसे बात करेंगे, आप हमसे कर सकेंगे। मेरे दोस्तों, उलमाए कराम के करीब से आप जियारत करें, आप सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे, लेकिन आपकी जियारत मैं कर लूंगा, मैं सवाब के मुस्तहिक हो जाऊंगा। माशाअल्लाह, बैठ गए, बड़े सलीके से बैठ गए। बहुत दूर बैठ गए थे आप लोग, उधर पीछे के लोग जो है भाई, रजाकार से मेरी गुजारिश है इंतजामिया से कि रजाकार भरते हैं कि नौजवानों की दिल की धड़कन, बल्कि ये कहूं कि गरीबों के मसीहा अली जनाब हमारे नेताजी यहाँ तशरीफ लाए हैं। अली जनाब राज किशोर जी जो साबिक मंत्री भी रह चुके हैं और माशाअल्लाह आपके उम्मीदवार भी है और शायद कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मैदान में है, अल्लाह उन्हें खूब कामयाबी अता करे। लेकिन जनाब हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब ने कहा कि सियासत के कई लोग यहाँ आएंगे, सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। हमारी मजबूरी ये है कि हम स्टेज पे उन्हें बुलाकर चंद मिनट का वक्त नहीं दे सकते, लेकिन दिल की अनेक गहराइयों से हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि इस महफिल की बरकत से अल्लाह ताला आपको कामयाब अता फरमाए। नेताजी का क्या कहना भाई, इलेक्शन बहुत जबरदस्त। आइए बात में शुरू करूंगा। मैं आपको बता दूं कि पहले नेताओं के पास पैसे बहुत कम हुआ करते थे, तो लोग पैदल ही प्रचार किया करते थे, साइकिल से किया करते थे, ऑटो से किया करते थे, रिक्शे से किया करते थे। अब नेताओं के पास इतना इतना पैसा हो गया कि हेलीकॉप्टर से करते हैं, जहाज से करते हैं। तो एक मर्तबा 3 नेता उसमें बैठे हुए थे, तीनों नेता जो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि सियासत तुम्हें करने नहीं आती। एक नेताजी ने उसमें कहा कि देखो अभी 100 के नोट को नीचे मैं गिराऊंगा, बस्ती में एक जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। इन्होंने सियासत के दावपेच बताए। दूसरे नेता ने कहा नहीं यार, तुम्हें सियासत कहाँ आती है, मैं 100 के नोट को 10-10 में तब्दील करूंगा, नीचे गिराऊंगा, 10 जनता पाएगी, खुश हो जाएगी। हमारे राज किशोर साहब उसी में बैठे थे, कहा तुम दोनों को सियासत नहीं आती, 0 नंबर तुम्हें देता हूं। अभी मैं 100 के नोट को एक एक के सिक्के में तब्दील कर दूंगा, नीचे गिराऊंगा, झनक गिरेगा, पूरी जनता 100 जनता खुश हो जाएगी। पायलट बेचारा सब देख रहा था, का खुदा के वास्ते तीनों नेताजी खामोश हो जाइए, नहीं तो तीनों को गिरा दूंगा, पूरी जनता खुश हो जाएगी। है कि नहीं? खैर ये आपके जुमले मैंने आपके चेहरे पर तबस्सुम बिखेरने के लिए, मुस्कुराहट बिखेरने के लिए मैंने इन जुमलों का सहारा लिया। हालांकि नेताजी से मैं बहुत मोहब्बत करता हूं और दिल के अमीर गहराई से कोई भी हो, मेरे दोस्तों हर का साथ देना चाहिए, खा वो अपना हो या गैर हो। लेकिन आप ये देखें, अगर कोई अच्छे अंदाज में निकल रहा हो तो हमारा हक बनता है कि उन्हें निकाल देना चाहिए। जब भी बुलाओ दौड़ कर खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। ये राज किशोर जी है, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ। आइए मुझे सफर अगला करना है। ये तो सियासत की महफिल नहीं है, नहीं तो सियासत के बड़े दाव पेच में आपको बताता, महफिल को कुछ गरमाता, क्योंकि मैं लालू जी के बिहार से तशरीफ लाता हूँ और वो सियासत की अजीब सी नगरी है। जब वो बिहार वाले चाहते हैं, कब जिसकी सरकार चाहे बना लेते हैं, जब चाहते हैं गिरा लेते हैं। खैर इन दिनों क्या फैसला आएगा वो 23 तारीख को पता चलेगा। खैर